ओके डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस। तो इस टेंस चैप्टर पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में टेंस कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, और मैं भी कोई नया बात नहीं बताने वाला हूं, बस तरीका हमारा नया हो सकता है। तो हम जानते हैं कि टेंस तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं या सीखते हैं जो इस समय हो रहा है या इस समय है। और पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो फिनिश्ड हो चुका है, बीते हुए बातों को हम लोग पास्ट टेंस में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या सीखते हैं। फ्यूचर टेंस में ऐसे एक्शंस की बात की जाती है जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्शन होने वाला है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं। तो टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और बोलने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देखें ताकि आप टेंस सीख सकें बेहतरीन तरीके से। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे। तो जितने भी टेंस के टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी को तीन कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पे डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं। एक सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वन बाय वन हम लोग सभी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए प्रेजेंट टेंस के हम लोग फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को अगर हिंदी में देखें तो इसके वाक्य के अंत में आएगा, तो इसके वाक्य के लास्ट में रहेगा ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, इस तरह से रहेगा। तो हम समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में इंग्लिश में जब हम लिखेंगे सेंटेंस को तो इसमें V1 और V5 का यूज़ होगा। तो आई, यू, वी, दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ V1 का यूज़ करेंगे। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे सेंटेंस में, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, कैट, डॉग, चाइल्ड, इन तमाम के साथ हम लोग V5 का यूज़ करेंगे। V5 मतलब वर्ब में हम लोग S लगाएंगे। अब कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए, अगर बोलना हो कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। यहाँ पे आपने क्या देखा कि आई के साथ V1 का यूज़ हुआ है। एस मैंने वर्ब में नहीं लगाया है, आई रीड अ बुक। लेकिन यही सेंटेंस अगर हो कि वह एक किताब पढ़ता है तो यहाँ पे ही का यूज़ करेंगे और ही के साथ V5 आएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही रीड्स अ बुक। अगर सेंटेंस हो हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं तो वी राइट। सेंटेंस हमारा होगा वी राइट, हम लोग लिखते हैं। लेकिन यही सेंटेंस हो कि वह लिखती है तो वह सिंगुलर हो गया, इसमें V5 का यूज़ करना पड़ेगा। वह लिखती है, शी राइट्स हो जाएगा, शी राइट्स। तुम खाते हो, तुम खाते हो, यू ईट। वह खाती है, वह खाती है, तो यहाँ पे शी आएगा, शी के साथ V5 लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी ईट्स। वह खाती है, शी ईट्स। तो ये सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं जिसमें V1 और V5 का यूज़ हम लोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आता है कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का यूज़ होगा और इज, एम, आर के साथ वर्ब 4 का यूज़ करेंगे। यानी वर्ब में ING हम लोग लगाएंगे, जैसे गोइंग, प्लेइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये आएगा सेंटेंस में। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं इस सेंटेंस में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। ING लगाना पड़ा, V4 है तो। आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं।
क्या होगा सेंटेंस? यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग। वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। सही में V4 का यूज़ हम लोग करते हैं। वह खेल रही है, वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब परफेक्ट टेंस में देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम लोग हैज हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैज हैव का यूज़ समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले हैज का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, ईट, कैट, डॉग, चाइल्ड, बॉय, कोई भी सिंगुलर वर्ड हो तो ऐसे में हम लोग हैज का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल हो तो हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा, यानी V3 का इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिख चुका हूँ, इसमें इस तरह के सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन। अब रिटेन क्या है? V3 है, आई हैव रिटेन। तुम खा चुके हो, यू हैव ईटेन। वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। आपने देखा है, आपने देखा है, यू हैव सीन, आपने देखा है, यू हैव सीन। बच्चा खेल चुका है, बच्चा खेल चुका है, द चाइल्ड हैज़ प्लेड। बच्चे खेल चुके हैं। अब बच्चे यहाँ पे प्लूरल आ गया तो हैव का यूज़ करेंगे, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड। बच्चे खेल चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड। तो क्या देखें हम लोग यहाँ पे? ये समझ आया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ V3 का यूज़ करते हैं। और इसमें सेंटेंस की सिचुएशन ये होती है कि वो एक्शन जो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है पूरी तरह से, और हम अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और हैज हैव का यूज़ करेंगे। चौथा और लास्ट प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस में रहा रही तो होगा ही, सेंटेंस में रहा रही के साथ, रहा रही के साथ इसमें टाइम का डिस्कशन किया जाएगा। इसमें टाइम का भी डिस्कशन होगा। और जब टाइम का डिस्कशन होगा तो हम लोग इसमें सेंटेंस में क्या करेंगे? हैज हैव का यूज़ करेंगे, इसके साथ बीन लगाएंगे और सिंस फॉर का भी यूज़ करेंगे इसमें, और भी फॉर लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। वह 2 बजे से खेल रही है, वह 2 बजे से खेल रही है। शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस फॉर का यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिंस फॉर का यूज़ समझने के लिए मेरी वीडियो को देखिए, आप वीडियो में सर्च कीजिएगा यूज़ ऑफ सिंस फॉर बाय दिलीप ऋषभ, यूज़ ऑफ सिंस फॉर बाय दिलीप ऋषभ आप लिखेंगे तो इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिंस और फॉर का यूज़ समझाया है। वैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, ऐसा एक्सप्रेशन जो निश्चित होता है और जो गिनती वाला नहीं होता है उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन काउंटिंग टाइमिंग आएगा, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 10 महीने से, 4 वर्षों से, ये काउंटिंग वाला जितना आएगा सभी में फॉर का यूज़ करेंगे। बाकी बिना काउंटिंग वाले में सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। यू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, यू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टेंस को सीख रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस को देखें और प्रेजेंट टेंस का
सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर अप हो पाया है। बाकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो में, और जो भी त्रुटियां रह गई होंगी इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बाकी आप कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए, मैं उन सारे प्रॉब्लम को, कमी को अगली वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पास्ट टेंस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।